नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.47 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 हो गई और डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹278.45 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 से 15 नवंबर तक होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। इस हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। टेक अपडेट्स। चाइना ने 15,947 ड्रोन्स एक साथ उड़ाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये मैसिव सिंक्रनाइज्ड लाइट शो तकरीबन 10 मिनट्स तक जारी रहा, जिसमें ड्रोन्स की मदद से आसमान में फिगर्स और पैटर्न्स बनाए गए। इन ड्रोन्स को जीपीएस और एआई सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया गया और कोई भी ड्रोन किसी दूसरे ड्रोन से टकराकर तबाह नहीं हुआ। साइंसदानों ने एक नया आयरन बेस्ड बैटरी मटेरियल डेवलप किया है जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन सेल से ज्यादा डेंसिटी रखता है। इस मटेरियल से ईवीएस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में बैटरी कॉस्ट कम होगी और ड्यूरेबिलिटी में इजाफा होगा। रिसर्च टीम का कहना है कि आयरन अबंडेंट और चीप होने की वजह से ये एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन बन सकता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साइंसदानों ने एक नई डिवाइस बनाई है जो बारिश की बूंदों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। बारिश की बूंदें जब एक नैरो ट्यूब से प्लग फ्लो की फॉर्म में गुजरती हैं तो चार्ज सेपरेशन होती है जो पावर प्रोड्यूस करती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि अब मशीन्स भी इंसानों की तरह खुशबू और बदबू सूंघ सकेंगी। साइंसदानों ने ऐसे बायोफोटोनिक और बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाए हैं जिनमें निहायत सेंसिटिव रिसेप्टर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। इन सिस्टम्स की मदद से मशीन्स मॉलिक्यूल लेवल पर स्मेल डिटेक्ट कर सकती हैं। ये ब्रेक थ्रू मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, फूड क्वालिटी और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में एक नया रेवोल्यूशन ला सकता है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। नसीम शाह और बाबर आजम की पाकिस्तान T20 टीम में वापसी। पीसीबी ने 25 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तानी नेशनल T20 स्क्वाड में बाबर आजम और नसीम शाह को शामिल कर लिया। इन दोनों प्लेयर्स की 1 साल के बाद टीम में वापसी हो रही है। पीसीबी ने कहा है कि इस तब्दीली से पाकिस्तान की T20 नेशनल टीम में काफी बेहतरी आ जाएगी। ये अनाउंसमेंट 2025 की होम सीरीज और नवंबर में आने वाली ट्राई नेशन सीरीज के लिए किया गया है। पाकिस्तान टीम का FIH प्रीमियम लीग में वापसी का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की मेन हॉकी टीम 2025-2026 FIH प्रीमियम लीग में हिस्सा लेगी। ये पाकिस्तान की टॉप लेवल इंटरनेशनल हॉकी में वापसी है जो इन्होंने मलेशिया में नेशन कप जीतकर हासिल की। इस लीग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भी 2 मैचेस खेलने हैं जो फैंस के लिए बहुत जबरदस्त मुकाबले होंगे। वेदर अपडेट्स। मुल्क भर का मौसम आमतौर पर खुश्क और सर्द रहा। दिन के वक्त हल्की गर्मी महसूस की गई जबकि रात के वक्त ठंड बढ़ गई। पंजाब इस हफ्ते धुंध और स्मोक का सिलसिला बढ़ गया। खास तौर पर लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा में हवा खुश्क और सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। सिंध, कराची और उसके गिरदो नवाही इलाकों में नमी और हल्की गर्मी बरकरार रही। हैदराबाद और इंटीरियर सिंध में हल्की हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पिशावर, एबटाबाद और मानसहरा में सर्दी महसूस की गई। सुबह और शाम के वक्त सर्दी बरकरार रही जबकि दिन मोतदल रहे। बलूचिस्तान, कोयटा, कल्लात और जियारात में सर्दी में इजाफा देखा गया। हवाएं ठंडी और खुश्क रहीं जिससे मौसम में तब्दीली वाक़ई हुई। गिलगित बल्तिस्तान, अपर एरियाज में सर्दी बढ़ गई और कुछ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे मौसम मजीद ठंडा और खुशगवार हो गया। मजमूई तौर पर मुल्क भर का मौसम ठंडा और खुशगवार रहा। स्मोक ने पंजाब को मुतासिर किया जबकि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।